नेक्स्ट अपना रॉल्स लॉ करेंगे फॉर सोल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। आगे बेटा बात समझ में कि हमने रॉल्स लॉ किया, उसकी कल डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। फिर हमने रॉल्स लॉ का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा है फॉर सोल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें ए की भी वेपर है, बी की भी वेपर है। दोनों का हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा जो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा था। तो जब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमें मिल जाती है तो हम उसकी करेक्टनेस को चेक भी कर सकते हैं, कितनी सही है इस बात को चेक कर सकते हैं ग्राफ प्लॉट करके। तो हमने ग्राफ भी देखा। तो हम ये कहते हैं जो सॉल्यूशंस हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन कर्व देते हैं उन सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं, या कहें जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। क्लियर बेटा। अब हम देखेंगे रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, इसलिए यहाँ हम कोई ग्राफ नहीं देखेंगे, ठीक है। पर ये बेटा ऐसे एक्सप्रेशन आ जाता है कि भाई जो एक्सप्रेशन है निकल कर आता है ना, उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, तो उस नाम से आ जाता है कि डिराइव दिस, ठीक है। तो हम उसको निकालने जा रहे हैं, बहुत सिंपल। तो देखो बेटा यहाँ पर भी देखो क्या है कि जो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, भाई P हमारा किसके बराबर होता है, पूरे ही सॉल्यूशन का जो वेपर्स का प्रेशर है वो A और B दोनों की वेपर्स का सम ही तो होता है। तो P इज इक्वल टू PA प्लस PB ही होता है। अब पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम ना यहाँ PS से रिप्रेजेंट कर देंगे। ज़्यादातर बुक्स में है तो इसलिए हम ले लेते हैं ताकि फिर तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो जब न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है। तो जो यहाँ हम P ले रहे थे ना वो ही यहाँ PS है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल, जिसकी वेपर्स नहीं बन रही हैं, तो जब उसकी वेपर्स ही नहीं बन रही हैं तो उसका तो कुछ वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा PB क्या है, 0 है। तो PS खाली किसके बराबर हो जाएगा, PS इज ओनली इक्वल टू PA। तो PA भाई जितनी भी वेपर्स हैं पूरे सॉल्यूशन की वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से है, सॉल्यूट की तो यहाँ कोई वेपर्स ही नहीं है, ठीक है। अब देखो कि PA हमारा किसके बराबर होता है, याद करो हमने रॉल्स लॉ की डेफिनेशन में देखा था कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, उसी के ही प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन की प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो हम PA की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A XC। कोई दिक्कत। अब देखो P नॉट A को मैं ढक ले आऊं तो PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A इक्वल टू XC। अब मैं क्या करूंगी, दोनों को ही ना 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो यहाँ पर 1 माइनस PS ओवर P नॉट A और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस XC। अब बेटा 1 माइनस XC किसके बराबर होता है, XB। ध्यान करो ये हम पहले ही कई बार कर चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है किसी भी सॉल्यूशन में वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं XA को धर ले आऊं तो 1 माइनस XA किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस XA किसके बराबर हो जाएगा, XB के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस XA की जगह मैं पुट कर दूंगी XB, और यहाँ पर अगर मैं LCM लूंगी तो क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस PS ओवर P नॉट A हो जाएगा। LCM लेके कर सकते हो। तो देखो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, जब मैं यहाँ पर LCM लूंगी तो P नॉट A माइनस PS ओवर P नॉट A इक्वल टू क्या आया, XB। तो ये जो हमारी पूरी टर्म है ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आगे और टॉपिक में भी यूज होने वाला है। इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो बिल्कुल जब मैंने फैक्टर्स कराए थे वेपर प्रेशर के, वहां तुम्हें बताया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। कल बताया था ना, एक तो खाली पानी और एक पानी जिसमें नमक है, तो खाली पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, पर जब उसमें हमने नमक मिला दिया उतना ही पानी लिया और उसमें नमक मिला दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो ये ए का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में और ये भी ए का ही वेपर प्रेशर है, क्योंकि अब यहाँ जो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो तो ए की ही वजह से है, बी की तो क्योंकि वेपर्स बन ही नहीं रही हैं। तो ये ए का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट का, और ये भी वेपर प्रेशर जो भी है वो ए का ही है, पर बी की प्रेजेंस में है तो इससे कम होगा। तो ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कितना कम हुआ, इतना कम हुआ, P नॉट A माइनस PS कम हुआ।
तो इस ऊपर वाली टर्म को तो हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि इतने वेपर प्रेशर में कमी आई। और जब इसके रिलेटिवली देखते हैं, ठीक है, जब हम P0A के रिलेटिवली देखते हैं तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आइए बेटा बात समझ में, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो इस नाम से ही आ जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। आगे चल के जो अब हमारा मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो नेक्स्ट एक लास्ट ही है वो एक तरीके से जो मेन टॉपिक है वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हम वहाँ पर पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अभी मैं रिलेट करके बता रही हूँ, ठीक है। वी हैव टू स्टडी 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जिसमें फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही होती है, मतलब ये ही होती है, ये जो टर्म है। तो उसको दोबारा डिराइव नहीं करेंगे, फिर करेंगे। तो ध्यान रखना है ये चीज ऐसी एज इट इज है वहां पर हमारी, दोबारा नहीं कर रखा है मैंने इसलिए नोट्स में, यहीं से ही वहां पर भी तुम करोगे, ठीक है। कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करने से सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर में जो कमी आ जाती है वो तो होती है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऊपर की टर्म। जब हम इसको इसके रिलेटिवली देखते हैं तो दिस बिकम्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो दिस इज अबाउट द रॉल्स लॉ। तो देखो रॉल्स लॉ को हमने दो हमने एक तरीके से रॉल्स लॉ को दो टाइप के सॉल्यूशंस के लिए किया है। एक तो सॉल्यूशंस हैविंग वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। एक हमने किया है फॉर सॉल्यूशंस हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो वोलेटाइल सोल्यूट के लिए हमने ग्राफ भी देखा है और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए हमने एक एक्सप्रेशन निकाला है, और इस एक्सप्रेशन को आगे हम एक और टॉपिक में यूज करने वाले हैं, ठीक है बेटा। और देखो दोनों की ही न्यूमेरिकल्स, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट के भी और रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के भी। ये इतने आते नहीं है बोर्ड में, मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, बट देखो है न्यूमेरिकल्स। तो अगर एक एक भी करके देख लो, मैं तुम्हें कल इनको करा के दिखा दूंगी। न्यूमेरिकल वाला टॉपिक मैं कल लूंगी इनसे रिलेटेड, अभी हम आज इसका सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को खत्म करेंगे, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस हैविंग वोलेटाइल सोल्यूट एंड फॉर सॉल्यूशंस हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट।